सो क्लास 10th स्टूडेंट हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 ऑफ केमिस्ट्री वो साइंस विच इज़ बेसिकली फ्रॉम केमिस्ट्री पार्ट केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस। अब ये वाला चैप्टर अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले हम जाएंगे थोड़ा सा नाइन्थ का जो आपका सेकेंड लास्ट चैप्टर है उसमें आपने वैलेंसीज वगैरह इन सब के बारे में पढ़ा होगा, तो हम उसकी तरफ जाएंगे, थोड़ा सा वहाँ से पढ़ेंगे। बिकॉज उस चैप्टर को पहले थोड़ा रिवाइज करने का मोटिव यहाँ पे ये है क्योंकि आपको इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस इस तरह के मिलेंगे जिसमें आपको वैलेंसीज की एलिमेंट मतलब सिंबल्स की वैलेंसी पता होनी चाहिए, तभी आप वो केमिकल फॉर्मूला लिख पाएंगे। तो अब वैलेंसी हमें जो रिक्वायरमेंट है वो अप्रोक्स 20 तक है, कैल्शियम तक हमें रिक्वायरमेंट है 10th क्लास में आपके जो एलिमेंट्स हैं, बट फिर भी थोड़े ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो एक बार आप ये सारे वैलेंसी याद कर लेंगे तो दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर यू टिल 12th और मे बी द हायर स्टडीज ऑल्सो। ठीक है, तो ये वैलेंसीज आपको आनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनके बिना आप कोई भी केमिकल फॉर्मूला लिख नहीं पाएंगे। अब वैलेंसीज याद करने की एक सिंपल सी ट्रिक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। इस पूरे की वैलेंसी +1, इसकी वैलेंसी +2, इस पूरे की वैलेंसी +3, इस पूरे की वैलेंसी +4, इस पूरे की वैलेंसी -3, इसकी वैलेंसी -2 एंड इसकी वैलेंसी -1। अभी वैलेंसीज तो हमने यहाँ पर लिख दी, बट इन्हें याद करने की सिंपल ट्रिक क्या है। अब ये सारे हम याद नहीं रख सकते हैं, अब इन्हें याद रखने की सिंपल ट्रिक क्या है, अब हम वो पढ़ेंगे। सपोज ये जो पहले वाली लाइन है, अगर मैं इसे एक सिंपल फॉर्म में लिखता हूं तो मैं इसे लिख सकता हूं इस तरह से, हे लीना करो रब से फरियाद। दिस इज एन ओल्ड ट्रिक जो बेसिकली स्टूडेंट्स यूज करते हैं। तो ये जो एक पूरा लाइन बनी, हे लीना करो रब से फरियाद, इसकी वैलेंसी होगी हमारी +1। अब इसमें देखेंगे, हे का H हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करेगा, लीना का Li लिथियम, Na सोडियम, करो का K पोटेशियम, रब का Rb रुबीडियम। ये सेम है, C लिखेंगे बट वो Cs को रिप्रेजेंट करेगा, दैट रिप्रेजेंट Cs विच इज सीजियम, एंड फरियाद का Fr रिप्रेजेंट फ्रांशियम। ठीक है, इस तरह से ये हमारा हुआ और इसकी वैलेंसी हुई हमारी +1। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोया। ठीक है, अब इसमें बेटा का Be बेरिलियम को, मांगे का Mg मैग्नीशियम को, कार का Ca कैल्शियम, स्कैंडियम, ये बैरियम एंड ये रेडियम। स्टूडेंट्स इसमें जो ये SC है बेसिकली SC नहीं है, दिस इज SR, वो एक कन्फ्यूजन हो गया, दिस इज SR स्ट्रोंशियम। तो इसमें
this S and that R represent strontium, that Ba represent barium and that Ra represent radium. तो इन सब की वैलेंसी हुई हमारी कितनी +2. सेम थर्ड के लिए आएगा बैंगन, आलू, गाजर इन थैला. सेम इसमें बैंगन का भी रिप्रेजेंट बोरोन, दिस रिप्रेजेंट एल्यूमिनियम, दिस रिप्रेजेंट गैलियम, दिस रिप्रेजेंट इंडियम एंड दिस रिप्रेजेंट थैलियम. तो इनकी वैलेंसी हुई हमारी +3. नाउ नेक्स्ट वन इज कहे सीता जी सुनो प्रभु. In this, कहे का C represent carbon, that Si represent silicon, that G represent germanium, that Sn represent tin and that Pb represent lead. तो इनकी वैलेंसी हुई हमारी +4. Now next one is नाना पाटेकर. सबने सुना है कंट्रोल मजनू कंट्रोल, सुना है ना सबने. नाना पाटेकर वही है. असिन सब बीमार. तो नाना का N रिप्रेजेंट नाइट्रोजन, पाटेकर का P रिप्रेजेंट फॉस्फोरस, देन असिन का AS रिप्रेजेंट एस्टरीन, SB का एंटीमनी एंड दिस रिप्रेजेंट बिस्मुथ. और इन सब की वैलेंसी होगी हमारी -3. देन हमारे पास आता है ऑक्सीजन फैमिली. इन्हें चाल्कोजेंस भी बोलते हैं, वो आप आगे पढ़ेंगे सब. दैट O साइड से टीपो. That O represent oxygen, sides S represent sulfur, that Se represent selenium, that D represent tellurium and that PO represent polonium. इनकी वैलेंसी होगी -2. And the last one is फिर कल बाहर आई, या इसे ऐसे लिख दो आई आंटी. हियर F रिप्रेजेंट फ्लोरीन, Cl रिप्रेजेंट क्लोरीन, Br रिप्रेजेंट ब्रोमीन एंड I रिप्रेजेंट आयोडीन. ठीक है, और इनकी वैलेंसी होगी -1. अब ये हमने पढ़ लिया. अब इसके बाद इसकी एप्लीकेशन हम करेंगे कहाँ. तो मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ. आपके जो इस चैप्टर में क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस इस तरह के हैं लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड. The sodium hydroxide react with hydrochloric acid to give sodium chloride and water. ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन आया. अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आप इसमें देखो, इसमें हाइड्रोक्साइड आया, तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जो एलिमेंट्स में नहीं है, स्टिल इनकी कुछ ना कुछ वैलेंसीज हैं. तो उन वैलेंसीज को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप यहाँ पे ध्यान देंगे. विच इज बेसिकली लाइक दैट OH, इसे हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, एंड ये कैरी करता है -1 चार्ज, विच इज वी कॉल इट वैलेंसी. ठीक है, देन उसके बाद हमारा आएगा यहाँ पे SO4 विच इज सल्फेट, which carries -2. Then CO3, it is carbonate which carry -3.
-2 charge again. Then we have NO3 which is nitrate which carries -1 charge. ठीक है, तो फिलहाल के लिए 4 हैं. अगर कोई बीच में ऐसा नया एक्सेप्शन आएगा वो मैं आपको बताऊंगा. अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने की. तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले हम ये लिखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट के लिए प्लस का साइन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड टेंड्स टू सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर. ठीक है, ये हो गया. अब लिखते हैं इनके केमिकल फॉर्मूले. अब अगर आपको ये सोडियम का सिंबल और इसकी वैलेंसी ना पता हो, हाइड्रोक्साइड का सिंबल वैलेंसी ना पता हो, तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि ऐसे लिखना होता तो वो भी लिख देता. तो क्वेश्चन तो वही है ना, अभी तो हमने सोल्व करा ही नहीं इसे, क्योंकि हमने इसे सिंबल फॉर्म में नहीं लिखा ना, हमें सिंबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, केमिकल फॉर्म में, केमिकल रिएक्शन में. देन सोडियम का आएगा Na, जो हमें पता है हेलिना +1 चार्ज कैरी करता है. हाइड्रोक्साइड का आएगा OH विच कैरीज -1 चार्ज. अब होता क्या है, इन प्लस और माइनस को भूल जाओ, सिर्फ जो ये हमारी वैल्यूज हैं, ये जो हमारा कैटायन होगा, कैटायन समझते हो ना, जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं, और एनायन जो नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं. तो जो कैटायन की ऊपर की वैल्यू होगी वो तो हमारी चली जाएगी एनायन के बेस में, और एनायन के टॉप की वैल्यू आ जाएगी कैटायन के बेस में. तो Na1OH1. अब मैं अगर इसे NaOH लिख दूं, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस, क्योंकि Na1OH1 इज सिमिलर. अगर दोनों के बेस में सेम वैल्यूज हैं तो हम उन वैल्यूज को आपस में कैंसिल आउट कर देते हैं. ठीक है, तो ये बात याद रखनी है. देन हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रो रिप्रेजेंट हाइड्रोजन, क्लोरिक रिप्रेजेंट क्लोरीन, दिस +1 एंड दिस -1. वैसे हाइड्रोजन की कोई वैलेंसी है नहीं, बट यहाँ पर हम कंसिडर कर रहे हैं. वो आप आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाला, उसमें आपको ये पता लगेगा. हाइड्रोजन की पोजीशन ही फिक्स नहीं थी पीरियोडिक टेबल के अंदर. दैट यू विल गेट टू नो अबाउट इट मोर इन द पीरियोडिक टेबल चैप्टर. सो टिल वेट. तो हम इसे लिखते हैं H1Cl1, इसे भी हम लिख सकते हैं HCl. देन सोडियम क्लोराइड, सोडियम का Na+1, क्लोराइड का Cl-1, Na1Cl1, ये NaCl. और वाटर का सिंबल आई होप सबको पता होगा, ये 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, H2O. ठीक है, तो अब हम इसे लिख सकते हैं NaOH प्लस HCl टेंड्स टू NaCl प्लस H2O. अब फिलहाल ये ना थोड़ी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि ऐसे सिंबल्स आ गए हैं. अभी तक तो वो इंग्लिश ही चल रही थी, एक तरह से वो इंग्लिश ही पढ़ रहे थे, सेंटेंस लिख रहे थे, बट अब थोड़ी फील आई ना यहाँ पे, इससे देख के फील आई ना कि हम केमिस्ट्री अब पढ़ रहे हैं लिटरली. तो ये तो हुआ हमारा जो हमने अभी 9th का रिवाइज करा है, उसका क्या काम है. ठीक है, उसका काम सिर्फ इतना है कि हमें एलिमेंट के सिंबल लिखने आने चाहिए, क्योंकि वो आपके इस क्लास की केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट चैप्टर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर बेसिक बिल्डिंग्स ऑफ केमिस्ट्री. क्योंकि अगर फर्स्ट चैप्टर आपका वीक रहेगा, दैट मीन्स आपकी केमिस्ट्री वीक है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये आपका फाउंडेशन है. अगर सही कहा जाए तो फाउंडेशन केमिस्ट्री का यहीं से, आप केमिस्ट्री में यहीं से बना के चलते हैं अपनी एक नींव, जिसे आपको मजबूत रखना है. एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से आए, और उसके लिए आपको ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आना जरूरी है, क्योंकि आपको इस चैप्टर में केमिकल रिएक्शंस इस तरह से मिलेंगी बहुत बार, जिन्हें आपको सिंबलिक फॉर्म में लाना होगा, देन उन्हें बैलेंस करना होगा. बैलेंसिंग की बात हम आगे करते हैं, बट उससे पहले हम देखते हैं इस चैप्टर हमें क्या कहना चाह रहा है. ठीक है, अब चैप्टर का नाम है केमिकल इक्वेशन. केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस में हम बाद में जाएंगे, पहले केमिकल इक्वेशन वाला पार्ट देखते हैं. केमिकल इक्वेशन इज बेसिकली, हम एक तो पढ़ते हैं इसमें वर्ड इक्वेशन,
एक बात बताओ, सेकंड थर्ड क्लास में पढ़ा था ना कि राइट इन वर्ड्स, मैथ में राइट इन वर्ड्स, राइट इन नंबर्स, राइट इन फिगर्स। तो वर्ड्स में जब बात आती थी, अगर मैं कहूँ 10, इसे 10 नहीं, तुम क्या हो इसे 9457, तो इसे अगर मैं वर्ड्स में लिखना हो 9457 को, तो लिखूंगा 457, ठीक है। तो यही लिखेंगे। ये तो बात रही मैथ की। वर्ड्स यानी कि सेंटेंस फॉर्म में लिखना। तो वर्ड इक्वेशन वेयर an equation is written in the form of sentence or in the form of words, ठीक है। वर्ड्स जैसे कि ये वाली इक्वेशन है, ये वाली जो इक्वेशन है हमारी वर्ड इक्वेशन है। सेकंड आती है हमारी सिंबल इक्वेशन या फिर केमिकल इक्वेशन। सिंबल इक्वेशन केमिकल इक्वेशन एक ही है। सिंबल केमिकल इक्वेशन, इसका मतलब क्या है? सिंबल और केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या है? व्हेन द वर्ड इक्वेशन expressed in terms of symbols or chemical formulas, then this is known as chemical equation। तो ये केमिकल इक्वेशन की ये बात रही। अब केमिकल इक्वेशन में हमें पढ़ना मेजरली क्या है? इनकी हमें बैलेंसिंग, इसमें हमें देखनी है बैलेंसिंग, केमिकल इक्वेशंस की बैलेंसिंग। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन में क्या है? बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन में कुछ नहीं है, सिर्फ हमें ये अप्लाई करके देखना है, हमें ये अपना दिमाग लगाना है बैलेंस। अगर सीसो देखा है, अगर उसे बैलेंस करना हो क्या करना होगा? मतलब हमें बीच में थोड़ा बैलेंस बनाने के लिए दोनों साइड इक्वल वेट के और इस तरह से हमें करना होगा कि दोनों साइड वो बिल्कुल एक स्ट्रेट आ जाए, वो ऊपर नीचे ना हो, डामाडोल ना हो, वो बिल्कुल स्ट्रेट आ जाए, दैट मीन वो बैलेंस है। सेम इसमें वही है, दैट व्हेन the mass of reactant is equal to mass of product is known as balance chemical इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी, ठीक है। ये याद बात समझ आई। अब अगली चीज जो इसमें उठती है वो ये है, व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस a chemical equation। ऐसी क्या नौबत आई कि हमें इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ा। अब इसके आंसर के लिए हमें फिर से जाना पड़ेगा आपके क्लास 9th में। अब इसका आंसर चाहिए तो क्लास 9th में घुसेंगे हम वापस से। अब क्लास 9th में घुसेंगे तो अब की बार हम जाएंगे, आई थिंक आपका चैप्टर नंबर 2 है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, या एटम्स एंड मॉलिक्यूल नहीं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स द लास्ट चैप्टर, या इट्स लास्ट चैप्टर। तो लास्ट चैप्टर में हम जाएंगे और लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था एक लॉ। आई थिंक मैनी ऑफ यू रिमेंबर दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन
ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये लॉ आपको याद है। इस लॉ ने क्या कहा था? इसका स्टेटमेंट ये था, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। अगर सिंपल सी लैंग्वेज में कहें तो इसका स्टेटमेंट सिर्फ इतना था, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब है मास को ना तो हम बना सकते हैं और ना ही मिटा सकते हैं, सिर्फ उसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, सपोज करो आपने पानी लिया, उसका मास था 5 ग्राम्स, अब उसे आपने आइस में कन्वर्ट कर दिया तो उसका मास तभी भी 5 ग्राम्स ही होगा। दैट मीन्स दिस, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हमने उसे कन्वर्ट कर दिया बट मास इज सेम। या हमने उसका एनवायरनमेंट चेंज कर दिया। सपोज करो अगर किसी का वेट यहाँ पे, अगर किसी का मास यहाँ पे 60 है और उसका वेट भी 60, वेट उसका 80 है और उसे हमने मून पे भेज दिया, अर्थ पे उसका मास 60 था और उसे मून पे भेज दिया, तो मून पे भी उसका मास 60 रहेगा बट उसका वेट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। वेट 1/7 या 1/11 कुछ ऐसा हो जाता है चांद पे एज कंपेयर टू अर्थ। तो वही है। अब टू वेरीफाई this law we need to balance a chemical equation। अब इस लॉ को वेरीफाई करने के लिए ही हमें केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, सपोज करेंगे एक रिएक्शन मैं आपको लिख के यहाँ पे देता हूँ, दैट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड reacts with sulfuric acid to produce magnesium sulfate and water। ठीक है, इस सल्फ्यूरिक की जगह हाइड्रोक्लोरिक करो। हाइड्रोक्लोरिक ही करते हैं अभी फिलहाल के लिए हम। विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम क्लोराइड एंड वाटर। अब सबसे पहले इसमें लिखते हैं केमिकल फॉर्मूला। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का क्या होगा, Mg2+ और ये OH नेगेटिव। ठीक है, तो यहां से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला आ गया Mg, ये 2 यहाँ पे। और याद रखना जो ये 2 है, अगर इसकी पूरे की वैलेंसी -1 है तो ये 2 भी पूरे के बेस में आएगा। तो OH को ब्रैकेट में बंद करके इस तरह से MgOH का होल ट्वाइस, इसे पढ़ते हैं MgOH का होल ट्वाइस, नॉट MgOH2। MgOH2 नहीं पढ़ेंगे, MgOH का होल ट्वाइस या OH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस। ठीक है, इस तरह से बोलेंगे इसे। अब बात करते हैं हम हाइड्रोक्लोरिक की। ये आपको पता ही है, HCl है इसका। मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए Mg2+ और Cl1- सेम आ जाएगा MgCl2। ठीक है, और वाटर का H2 तुम्हें पता ही है, MgOH होल ट्वाइस प्लस HCl टेंड्स टू MgCl2 प्लस H2O। ठीक है, इतना हुआ क्लियर। अब इसमें हमें देखना है मास ऑफ
रिएक्टेंट साइड, रिएक्टेंट साइड का मास देखेंगे। Mg का मास है 12। ऑक्सीजन के ध्यान से देखो, यहाँ पे अब 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनका मास हो जाएगा 32। ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल का 16 और 2 का 32। सिंपल है, सिंपल मैथ्स है। सेम गोज विथ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के यहाँ पे हैं 3 मॉलिक्यूल, 2 इज हियर एंड 1 इज हियर, तो 3 मॉलिक्यूल का हो जाएगा 3, क्योंकि 1 का 1 है। Cl का 1 ही है, तो इसका हो जाएगा 35.5। अब टोटल मास कैलकुलेट करेंगे। तो वो कितना हुआ हमारा, 2 2 4 3 7, ये तो 0.5 के, और 7 5 12 2, कैरी 1 3 3 6 7 और 8, 82.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये हमारा मास आया प्रोडक्ट साइड, रिएक्टेंट साइड का। नाउ मास ऑफ प्रोडक्ट साइड का मास देखते हैं हम। Mg 1 है 12, Cl इस बार 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसका मास हो जाएगा 71। हाइड्रोजन के भी 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनका मास हो जाएगा 2, एंड ऑक्सीजन इज 1, तो इट्स 16। सो लेट्स कैलकुलेट दिस। 2 and 1 3 and 2 5 and 6 11, carry goes to 1 1 2 and 7 9 and 1 10. This is that. तो अब मुझे बताओ, क्या ये दोनों साइड मास इक्वल है? नहीं। अब अगर दोनों साइड मास इक्वल नहीं है, दैट मीन्स इट डजंट फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्योंकि उसने कहा था मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, बट मास ना बन सकता है ना डिस्ट्रॉय सकता है। बस यहाँ पे मास बन रहा है, क्योंकि मास पहले 82 था और वो बढ़ के 101 हो गया, विच मीन्स वो मास बन रहा है। तो अब ऐसे सिचुएशन को हमें निकलना है, तो उसके लिए करना पड़ेगा इस इक्वेशन को बैलेंस। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करके अगर मैं लिख दूं, अभी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आपको सिखाऊंगा, आपको बताऊंगा बैलेंस करना। राइट नाउ आई एम राइटिंग दिस डायरेक्टली टू एक्सप्लेन हाउ दैट लॉ वर्क्स हियर। सो इसे हम बैलेंस करके लिखेंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा दिस एंड दैट। सो दिस इज अवर आंसर। अब देखते हैं मास ऑफ रिएक्टेंट साइड, रिएक्टेंट एंड मास ऑफ प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास देखते हैं। Mg 12, ऑक्सीजन के इस बार टोटल 4 मॉलिक्यूल्स हो चुके हैं, 2 यहाँ पे, 2 हुए हैं यहाँ पे 32। Cl के कितने हुए हैं, ये 2 यहाँ पे आया तो इसके 2 हो गए हैं 71। एंड हाइड्रोजन के टोटल कितने हुए हैं, 2 इज हियर एंड 2 इज हियर, तो इट्स 4। तो कैलकुलेट करते हैं, 2 and 2 4 and 4 8 and 1 9, 3 and 1 2 and 7 and 3 10 and 1 11, 119 ग्राम पर मोल। ठीक है, प्रोडक्ट साइड के मास की अगर हम बात करें तो Mg इज 1 विच इज 12, Cl is 2 which is 71, oxygen is 2 which is 32, and hydrogen is 4. So hydrogen is 4, chlorine 71, 32, 12, and it's also become 119 gram per mole. तो यहाँ पे मास सेम है दोनों साइड, दैट मीन्स मास जितना था उतना ही रहा, मास जितना था उतना ही रहा पूरी रिएक्शन के दौरान, ना मास बना ना मास कम हुआ। दैट मीन्स हियर आवर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज एप्लीकेबल एंड दिस रिएक्शन इज वैलिड रिएक्शन। तो अभी 9 तक आपकी कुछ ऐसी रिएक्शंस थी भी नहीं, क्योंकि
रिएक्शंस पढ़ने के लिए ये बैलेंसिंग आनी ज़रूरी है। अगर आप एग्ज़ाम में ये वाली रिएक्शन लिख के आते हैं और ये वाली छोड़ के आते हैं, नॉट इन दिस चैप्टर ओनली, इस चैप्टर की बात नहीं, इवन इन द हायर क्लासेस, अगर आप हायर क्लासेस में भी हैं और आप केमिकल रिएक्शन लिख रहे हैं और उसे बैलेंस करना भूल गए हैं, तो आपको मार्क्स वहाँ पे 0 मिलेंगे, क्योंकि वो रिएक्शन वैलिड ही नहीं है, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, वो अगेंस्ट द लॉ है। ठीक है, दैट रिएक्शन वॉज अगेंस्ट द लॉ, सो दिस रिएक्शन डजंट वैलिड इन योर एग्जामिनेशन और इवन generally it is not a valid reaction, so just clearly remember that point। तो बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शंस हम नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे। ये अभी के लिए इतना ही था। होप यू ऑल लाइक इट एंड थैंक यू एवरीवन।